2024 के खट्टे मीठे अनुभवों को पीछे छोड़ते हुए आज 2025 पर हमारा प्रवेश होने जा रहा है। एक ऐसा साल जो ऐतिहासिक वर्ष के रूप में निकल करके सामने आने वाला है तुला राशि के जीवन में। क्यों और क्या होगा, इन्हीं बारीकियों को समझने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सुना हूँ भरत भावी प्रबल, बिलख कहऊँ मुनिनाथ, हाँ निलाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। अर्थात जो कुछ होना है ये पहले से निर्धारित हो चुका है, तय हो चुका है कि होना क्या है, और इसी बातों को ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आज हम समझने जा रहे हैं। सबसे लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रहों में शुमार देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव होते हैं। इन्हीं को आधार बिंदु मानकर आज हम जानने वाले हैं कैसा होगा सन 2025 तुला राशि के लिए। इस साल का जो प्रारंभ होता है उस दिन ही शनिदेव विद्यमान रहेंगे ठीक त्रिकोण भाव पर। ये वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था पर आ चुके हैं, तो वहीं पर इस समय पर देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव पर चलेंगे और ये अभी वक्री अवस्था पर चल रहे हैं, अर्थात इनका प्रभाव सप्तम भाव पर भी विद्यमान है। कोई वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए कार्य इस समय पर सिद्ध हो सकते हैं। कोई ऐसे मनवांछित कार्य हमारे पूरे हो सकते हैं इस साल के प्रारंभ में ही, जो हमने काफ़ी लंबे समय तक इंतजार किया है। तो शनिदेव अब जा रहे हैं, अर्थात इस साल के 29 मार्च को चले जाएंगे आपके कामनाओं की सिद्धि कराकर। अब आते हैं ठीक 29 मार्च 2025 को। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा गोचर होता है, शनिदेव का ट्रांजिट परिवर्तन होता है और ये पहुंच जाते हैं मीन राशि पर, जो कि गुरु के स्वामित्व की राशि है। तुला राशि से ठीक छठे भाव पर शनिदेव विद्यमान हो जाएंगे। आपके अपने योग कारक ग्रह चतुर्थेश और पंचमेश पहुंच जाएंगे छठे भाव पर। अब ये हमारे अंदर कामनाएं आएंगी कि भाई अब बहुत हो गया, जितना हमको ज्ञान लेना था ले लिया हमने, जितना हमको मेहनत करना था कर लिया। अब समय है अपने जीवन को परिवर्तन करने का और प्राप्त करने का, क्योंकि जहां पर शनिदेव विद्यमान रहेंगे ये स्थान ही हमारे जीवन में प्राप्तियों का हो गया। ये एक ऐसा समय होगा जहां पर हम बड़े प्राप्तियों तक पहुंच पाते हैं, बड़े लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, और उस लक्ष्य तक पहुंचना इस शनिदेव का कर्तव्य होगा, आपको वहां तक पहुंचा पाना। छठे भाव पर शनिदेव विद्यमान रहेंगे। ये एक ऐसा समय है, ये साल ऐसा साल है जहां पर आप अपने डेली रूटीन को मेंटेन कर पाते हैं। दैनिक जो क्रियाकलाप आप करते हैं उस वो में इस समय पर सबसे ज़्यादा मेंटेन रहेगा। कोई कर्जे हैं, कोई कर्जे से संबंधित कोई परेशानियां हैं, उससे आप बाहर निकल सकते हैं। ये एक ऐसा समय होगा कि आपको नया लोन यदि चाहिए भी तो शनिदेव विराजमान रहेंगे। आपके मनोरथ भाव के स्वामी है, पंचम के स्वामी छठे भाव पर रहेंगे। इसके कारण आपके मनोरथ यहाँ पर सिद्ध होने वाले हैं। कोई शत्रुओं से परेशान है, कोई रोग ऋण शत्रुओं से परेशान है, कोई शत्रु हमको परेशान कर रहे हैं, कोर्ट केस संबंधी काम चल रहा है, तो इन सब में शनिदेव आपका कर्म है, आप वहां आकर के उसको सॉल्व करते हैं, उसको दूर करते हैं। शनिदेव की एक दृष्टि पड़ रही है, वो है अष्टम भाव पर, इनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है। शनिदेव, हाँ एक बात और आपको बताना भूल गए कि शनिदेव छठे भाव पर है और छठे भाव के मतलब कारक होते हैं शनिदेव। इस हिसाब से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा शनि का छठे भाव पर कारक भाव पर स्थित होना। अब इनकी जो अष्टम भाव पर तीसरी दृष्टि आएगी, ये स्थान होता है परिवर्तन का। आप ऑकल्ट की ओर जोड़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी के प्रति आप जोड़ते हैं, आपका ध्यान जाता है कोई गुप्त कार्य है या फिर कोई ऐसे कार्य जो रुकावट से युक्त है, उस रुकावट से मुक्ति पाने के लिए आप प्रयास करते हैं। और शनिदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर है, अर्थात जीवन में कोई बड़े बदलाव, बड़े परिवर्तन को देखा जा सकता है। हालांकि इनका यह प्रभाव मार्च 2025 तक नहीं बल्कि फरवरी 2028 तक इन सब क्रियाकलापों को हम अपने जीवन पर देखने जा रहे हैं। इनके पास जो दृष्टि है वो सीधे पड़ रही है 12वें घर पर। अब विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम आप चाहते हैं इस समय पर सिद्ध हो सकता है। कोई जॉब में चेंज चाहते हैं तो छठा भाव मेरे नौकरी का, 12वां घर हो गया परिवर्तन का, अर्थात जॉब में परिवर्तन के लिए भी एक शुभ संदेश शनिदेव के माध्यम से मुझे मिलने जा रहा है। कोई खर्चे से आप परेशान हैं, खर्च बहुत अधिक हो गए हैं, तो सातवां भाव, सातवीं दृष्टि 12वें घर पर है, उन खर्चों पर मुझे विराम देखने को मिलेगी। और बल्कि कोई बड़े इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट तक आप पहुंच पाते हैं। अर्थात ये समय है मेरे, हाँ खर्चे का समय रहेगा। आपको ये ध्यान देना भी होगा कि मेरे खर्चे कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। यदि आप धन संग्रह कर पा रहे हैं तो निश्चय मानिए कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। अच्छा, इस बात को समझिए, यदि हमारे पास खर्चे यहाँ लिखे हैं तो हमारे पास इसका मतलब तो ये फिक्स हो गया ना कि हमारे पास, हमारे पॉकेट में पैसा आ रहा है तभी तो हम खर्चे करेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बड़े इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम यहाँ पर आप बना सकते हैं।
अब शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ रही है तीसरे घर पर। आपका पराक्रम, आपका साहस अच्छा होने वाला है। आप सोशल मीडिया से जुड़ करके कोई काम कर सकते हैं इस टाइम पर, मार्केटिंग, सेल्स इत्यादि में है, कोई ऑनलाइन संबंधी आप काम कर रहे हैं, वो सब काम से आपको शनिदेव यहाँ पर जोड़ने वाले हैं। अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति को। ठीक 15 मई सन 2025 को एक ब्रह्मांड का दूसरा सबसे बड़ा ट्रांजिट होता है इसी 2025 में, और वो होगा देवगुरु बृहस्पति का। एक तो अष्टम भाव पर भी विद्यमान है जो कि रुकावट का है, परेशानी का है। हम बहुत स्वतंत्रता से जीवन जीना चाहते हैं, अपने कार्य को दुनिया तक पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं पहुंच पा रहा है। तो अब देवगुरु बृहस्पति मई के महीने में 15 तारीख को भाग्य भाव पर चले जाएंगे, रुकावट के भाव को छोड़ जाएंगे। अर्थात भाग्य उन्नति के दृष्टिकोण से एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय रहेगा, जहां मेरा भाग्य, जहां मेरा किस्मत मेरा सपोर्ट करता है। अब यहाँ पिताजी से जुड़े हुए कोई कार्य यहाँ पर सिद्ध होंगे, कोई ऊंचे अधिकारियों से आपको सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। विद्यार्थी हैं, आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो मुझे शिक्षा में सफलता मिलने की उम्मीदें काफ़ी प्रबल हो जाती है। कोई कॉम्पिटिशन जीवन में चल रहा है, तो हाँ, मेरे गुरु की कृपा मुझ तक पहुँच पा रही है, मैं अपने कॉम्पिटिशन को भी फाइट करके उस पर मैं सफलता प्राप्त कर पा रहा हूँ। ये देवगुरु बृहस्पति का प्रमाण हो गया। अब शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि देवगुरु बृहस्पति की 5वीं और 9वीं दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। समझते हैं इनकी दृष्टियों को। 5वीं दृष्टि से ये दृष्टि दे रहे हैं आपके अपने ही राशि, अपने ही लग्न को दे रहे हैं। इसका मतलब स्वास्थ्य से जुड़े हुए यदि कोई परेशानियों की अनुभूति हम लंबे समय से करते आ रहे हैं, उन परेशानियों से मुझे मुक्ति मिलती है। स्वास्थ्य इस समय पर अच्छा रहेगा। गुरु की गंगा जल के समान दृष्टि आ गई। समाज में अच्छा नाम प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, लोग हमको जानते हैं, हमको पहचानते हैं, एक नए आयाम को हम प्राप्त कर पाते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हमारे ऊपर स्वयं पड़ रही है। ये एक ऐसा समय है जहाँ पर हम लोगों को दिखा पाते हैं कि हाँ, हमारे अंदर क्या है और हम क्या कर पाएंगे। ये सब कुछ देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है। गुरु की एक दृष्टि पड़ेगी 3rd हाउस पर, फिर से तीसरे घर पर शनि की दृष्टि भी आ रही है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी है। इस हिसाब से देखा जाए तो जो चैलेंजिंग सिचुएशन है उससे हम बाहर निकलते हैं। एक ऐसा समय है जहां पर हम कोई एग्रीमेंट करते हैं, एक ऐसा समय है जो अपने भाई बहनों के लिए हम बेहतर करते हैं। एक ऐसा समय रहेगा 2025 जहां पर हमको हमारे परिश्रम का प्रतिफल सर्वाधिक अधिक रूप से मिलने जा रहा है। अब यही देवगुरु बृहस्पति की एक अंतिम दृष्टि बच गई। समझिएगा, इनकी जो अंतिम दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है सीधे इनकी 7, 8, 9 पंचम भाव पर आएगी। पंचम भाव वो स्थान हो गया जो आपके कार्यों की सिद्धि का है। आपके कार्य सबसे ज़्यादा इस समय पर बन सकते हैं। आप जो डिसीजन लेते हैं उन डिसीजन से आपको शुभ परिणाम मिलते हैं। समझना होगा, हालांकि हमको अपने डिसीजन को यदि आवश्यकता है तो कोई मेंटोर है, कोई बड़े अधिकारी हैं, उनसे पूछ करके अपने कार्य को आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि गुरु की दृष्टि है, अर्थात गंगा जल की जो पवित्रता है, गंगा जल का जो प्रभाव है, वो मेरे भाग्य भाव पर आ गया। भाग्य के दृष्टिकोण से ये आपका सपोर्टिंग हो गया। पंचम भाव, अब यहाँ पर संतान से जुड़े हुए कोई कार्य बन सकते हैं। विशेष तौर पर 15 मई से बच्चों का विवाह करना है, बच्चों का कैरियर बनाना है, उनकी शिक्षा की चिंता है, तो हाँ, गुरु की दृष्टि यहाँ पर सर्वाधिक प्रभावी और महत्वपूर्ण हो जाएगी। यही स्थान आपके शेयर मार्केट का है। शेयर मार्केट संबंधी कार्यों में आप संलग्न हैं, या फिर वहाँ से जुड़ करके कोई काम कर रहे हैं, या फिर शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया है तो गुरु की दृष्टि आ रही है, वहाँ से भी मुझे कृपा मिलने जा रही है। यदि पूरे इस 2025 को समझा जाए तो एक बेहतरी स्थिति पर पहुंच रहे हैं जहां पर विशेष कृपा हमारे भाग्य का मिलेगा, क्योंकि गुरु हमारे भाग्य भाव पर सपोर्ट करेंगे। ऊपर से शनिदेव हमारे 6ठे भाव पर रहेंगे। 6ठे भाव के कारक होते हैं शनिदेव, और हमारे योग कारक हैं तुला राशि के। इस कारण से भी मेरे परिश्रम का मुझे प्रतिफल दिलाना इन शनि का दायित्व है, और उन दायित्वों का ये निर्वहन जरूर करेंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।